नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर, जो मामला लंबित पड़ा है महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पास। और आज स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट को वो शेड्यूल पेश करना था कि कब तक इस मामले में वो अपना फैसला सुना पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि वो जो तरीका अपना रहे थे, जो सिलसिला अब तक चल रहा था, तारीख पर तारीख पर तारीख, वो अब नहीं चलेगा। और सीधे सीधे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के स्पीकर को निर्देश दिया कि आप 2 महीने के भीतर, यानी कि 31 दिसंबर तक इस बात का फैसला कीजिए कि आप एकनाथ शिंदे और उनके साथ कुल मिला के जो 16 विधायक हैं, उनकी अयोग्यता की याचिका पर क्या फैसला लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ एनसीपी विधायकों को लेकर भी स्पीकर के सामने मामला लंबित पड़ा था। उस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आपको 31 जनवरी तक फैसला लेना है। हालांकि स्पीकर की ओर से 29 फरवरी तक की मांग की गई थी कि हमें 29 फरवरी तक का समय दीजिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि बस बहुत हो गया है, आपको 29 फरवरी तक का समय नहीं मिलेगा। आप शिवसेना का मामला 31 दिसंबर तक निपटाएंगे और एनसीपी का मामला 31 जनवरी तक निपटाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते आया है। पिछले साल जुलाई में जब बगावत हुई थी, 2022 में जब बगावत हुई और उसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हटकर बीजेपी के साथ हो लिए और उन्होंने जब महाराष्ट्र में सरकार बना ली, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद उद्धव गुट की ओर से दल बदल कानून के तहत शिकायत की गई स्पीकर के पास में और कहा गया कि इन्हें अयोग्य घोषित करना चाहिए। दूसरी तरफ से भी शिकायत की गई, लेकिन इस पूरे मामले में स्पीकर कोई फैसला नहीं ले रहे थे। इसके बाद इसी साल मई में जब ये पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तब मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लेना चाहिए। लेकिन फिर भी स्पीकर राहुल नार्वेकर कोई फैसला नहीं ले रहे थे, सुनवाई पर सुनवाई किए जा रहे थे। ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई स्पीकर को और कहा कि ये जो तरीका है ये सही नहीं है, आप जिस तरह से डिले कर रहे हैं, आपको हमें एक शेड्यूल बताना होगा। और वो तारीख आज की दी थी, यानी कि 30 अक्टूबर की दी थी कि 30 अक्टूबर की सुनवाई में आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप इस पूरे मामले का फैसला कब तक करेंगे। इसके पहले बयानबाजी भी हो रही थी स्पीकर की तरफ से। वो ये कहने लग गए कि संविधान ने स्पीकर को भी अधिकार दिए हैं और स्पीकर जो है किसी के सामने बाध्य नहीं है, वो खुद फैसला ले सकता है। तो इस पर कानूनी जानकारों ने कहा कि देखिए, जब स्पीकर एक जज की भूमिका में आ जाता है, ट्रिब्यूनल की भूमिका में आता है, तो ऐसे में उसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तब वो पावर की पैरिटी के बारे में नहीं कह सकता कि उसके अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष हैं, ये बात नहीं आ सकती है। और स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। तो आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, तो फिर राहुल नार्वेकर के जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने फरियाद की कि हमें 29 फरवरी तक का समय दिया जाना चाहिए। मतलब पहले से ही मामला 1.5 साल होने को आए हैं, उस पर फैसला नहीं लिया गया, उस पर और 29 फरवरी तक का समय मांगा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। क्या आप तब तक इसको टालते रहने वाले हैं जब तक कि चुनाव की तारीखें ना ऐलान कर दी जाए? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से सख्त रवैया अपनाते हुए 2 महीनों का समय दिया कि 31 दिसंबर तक आप फैसला सुनाइए कि आप एकनाथ शिंदे के मामले में क्या कर रहे हैं या उनके साथी विधायकों के मामले में। और वैसी ही याचिका एनसीपी में जो इस साल बगावत हुई, उसको लेकर भी स्पीकर के सामने थी, तो उसके लिए भी समय दिया गया 31 जनवरी का। दरअसल ठाकरे गुट की ओर से और बाकी विपक्षी पार्टियों की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से
लगातार स्पीकर पर यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पक्षपात कर रहे हैं, दलगत राजनीति से उठकर काम नहीं कर रहे हैं। वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होता है, वो न्यूट्रल होता है और उसके आचरण ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचता हो। लेकिन राहुल नार्वेकर इस तरह का आचरण नहीं कर रहे थे। जो संवैधानिक पद की गरिमा थी, उस गरिमा के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं था, ऐसा आरोप लगातार ठाकरे गुट की ओर से लगाया जा रहा था। राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक हैं और इनके पहले नाना पटोले हुआ करते थे, कांग्रेस के नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बन गए थे और काफी वक्त तक स्पीकर का पद खाली पड़ा था। और जब पिछले साल बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, तब राहुल नार्वेकर स्पीकर नियुक्त किए गए। लेकिन जो उनका रवैया रहा, जो उनका व्यवहार रहा, उसने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या उस संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रख पा रहे हैं। वैसे अब जब ये तारीख तय हो गई है कि 31 दिसंबर तक स्पीकर को फैसला सुनाना है, तो अब इस बात पर चर्चा गर्म हो गई कि फैसले में अगर वो एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करते हैं तो फिर क्या होगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? तो ऐसा ही सवाल एक मराठी टीवी चैनल में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि हाइपोथेटिकली अगर मान लिया जाए कि एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? तो फडणवीस का यह कहना था, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। अगर चुनाव आयोग में जो हियरिंग्स हुई हैं, उनकी प्रक्रिया को देखा जाए, जिसके तहत एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना गया था, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली अगर मान लिया जाए कि एकनाथ शिंदे को स्पीकर अगर अयोग्य घोषित कर देते हैं, तब भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और इसके लिए तरीका है कि उनको विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया जाए, वहां से चुनाव लड़वा दिया जाए और फिर वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, जो कि अगले साल अक्टूबर में पूरा होगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो शख्स उस पद का दावेदार होता है, उसका दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी है कि या तो राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के, और मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि वो विधान परिषद के सदस्य हों या फिर विधानसभा के। और कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, तो वहां पर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र के पास ये सुविधा है कि अगर विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते तो विधान परिषद के बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे तो विधान परिषद के ही सदस्य थे, तो वो विकल्प बीजेपी अपना सकती है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मेरे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि और क्या क्या विकल्प बीजेपी के सामने हैं। ये प्लान बी है। अगर प्लान बी काम नहीं करता है तो प्लान सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होते हैं तो फिर क्या क्या विकल्प हैं बीजेपी के सामने अपनी सरकार को कायम रखने में। तो इस सिलसिले में अब जो भी हलचल होगी, जो भी गतिविधि होगी 31 दिसंबर तक जो उठापटक होने वाली है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।